बोले आप तो बड़े सुंदर रूप में हो। एक राजा रहुगढ़ था, रास्ते में उनको मिल गया और राजा रहुगढ़ ने कहा, उनका एक जो पालक था ना वो बीमार हो गया, और बीमार होते ही उसने देखा कि कोई पालक नहीं है। उसने कहा, बोले जाओ एक मंदिर पर एक व्यक्ति है, वहीं पर भी जाकर के देखो, शायद वही कहीं न कहीं कोई आपको सेवा करने में प्राप्त होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कथाएं भी कहनी है, कूदना भी पड़ेगा। जैसे मोतीपुरा गांव की जो गलियां है ना, कभी चढ़ना है, चढ़ेंगे तो जो लगे बोले इस कलेक्टर के पेड़ पर चढ़ रहे हैं, और उतरेंगे तो जो लगे बोले गंगा के पार पर उतर रहे हैं। अब कथाएं बहुत करनी है, इसलिए आगे भी सूक्ष्म में प्रणाम करते हुए भगवत कथा को श्रवण करेंगे। क्योंकि एक घड़ी आधी में पुणे आध। राजा खटवांग ने मात्र कुछ ही घड़ियों में परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। अहो अमीशा किम कार्य शोभनम प्रसन्न बदबन नमस्ते। रहुगढ़ ने कहा, बोले ऐसा कौन सा पालक आया है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अब पालकियों से पूछता है, बोले महाराज एक नया पालक लगा है जिसके द्वारा इधर उधर चलने से आपको चलने में परेशानियां आ रही हैं। अब तो रहुगढ़ महाराज पूछता है, बोले तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ। तो भरत जी महाराज ने कहा, तुम राजा हो या रंक हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरे पैरों से, मेरे हाथों से, मेरे द्वारा किसी हिंसक जीव की किसी हत्या हो जाए, किसी की हत्या हो जाए तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। इसलिए आपको परेशानियां हो रही हैं तो होने दो। बोले तुम तो बड़े जिद्दी ब्राह्मण हो। तो जड़ भरत ने कहा, रहुगढ़ सुन, रहो गणे तपसा नयाति। बोले आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता, घर छोड़कर वन में जाने से भगवान का प्राप्ति नहीं होती, कई ग्रंथों को पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता, सुनने की चीज नहीं है। आत्मा का रंग आंखों का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा तो केवल चिंतन का विषय है राजन। आत्मा से सिर्फ चिंतन ही किया जा सकता है। पहले मेरा नाम भरत नाम का राजा था। अपने पिताजी का सत्संग मिला, मेरे मन में ऐसा वैराग्य आया कि घर छोड़कर के वन में चला गया। और वन में जाने के बाद मृग शावक की ऐसी अनुशक्ति हो गई कि मुझे स्वयं मृग बनना पड़ा। इसलिए राजन चिंतन करो, एकाग्र में बैठ करके आखिर परमपिता का स्वरूप क्या है, क्योंकि जब तक भेद बुद्धि हमारे आपके अंदर रहेगी तब तक न आप प्राप्त कर सकते हो न हम प्राप्त कर सकते हैं। रहुगढ़ महाराज चरणों में आकर के गिड़गिड़ाने लगा, प्रणाम करने लगा। बोले आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अहो अमी महाराज की बलि देना चाह रहा था, तुरंत भगवती प्रकट हो गई और वृद्ध विप्र ब्राह्मण की रक्षा करी। बोले जगत जननी जगदम्बा अम्बा की जय। महाराज जगत जननी रक्षा करी। राजर्षि परीक्षित ने कहा, जो हमसे पाप होते हैं उनके लिए हमें 5 भौतिक यज्ञ करना चाहिए, चाहे वह कैसा भी हो। कर्मणा कर्म निर्हारो। आगे चल करके नरकों का वर्णन किया। नरक बताए, जो दूसरों की झूठी गवाही देता है उसको रौरव नाम को नरक में भोगना पड़ता है। कबहू कियो नाम भजन बा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी।
जीवन में भजन नहीं होगा। और हमारे मध्य में श्री धाम वृंदावन से चल करके परम पूज्य आचार्य श्री मनमोहन गौड़ जी आ चुके हैं। सभी हाथ जोड़ करके स्वागत करेंगे। वृंदावन धाम की पवित्र भूमि से ऐसे ऐसे विप्रों का आगमन हो रहा है, ये कहीं न कहीं अहित की कृपा है। जय हो जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन की बात कर रहे थे, बिहारी जी ने खुद आकर के कोई न कोई भेज ही दिया। एक सुंदर सा भजन गाएंगे भैया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ऐ मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ऐ मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ऐ मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ऐ मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया। तू है बोली भक्त वत्सल भगवान की। कुछ तो लोग ये देख रहे होंगे, बोले घड़ी का टाइम बढ़ता जा रहा है और महाराज जी तो रुकवे को नाम ही ना ले रहे। आधा घंटा और लूंगा, दे सकते हैं आप लोग? हैं? चलन दें? जो समर्थन करना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। सबसे पहले माताएं उठाएं। माताएं का सहयोग जरूरी है, क्योंकि जिनकी ज्यादा राह खराब हो तो हाथ उठाओ दोनों सब लोग। 6:15 बजे तक छोड़ूंगा, हैं? कोई कमी नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। किशोर गुल को बंद करो। किशोर गुल को बंद करो, आनंद कुछ न आएगा। जितना लगा टाइम तुम्हारा सारा बेकार जाएगा। ये बड़ी कृपा है। कब हूं कियो ना भजन बा कैसे बीतेगी। अरे बालापन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी है। बालापन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी। जवान हो जाता है, धूमधाम से ब्याह रचायो, अब है गई तेरी हैरानी। बन गयो सजनी को सजनवा कैसे बीतेगी। बड़ो बालक हो जाता है, बड़ा बच्चा हो गया तो माँ बाप सोचते हैं, बोले बच्चे की बारात जाएगी। और बारात जैसे ही पहुंच गई, दुल्हन लेके घर में आयो, खत्म भयो सब ड्रामा। दुल्हन कहती है, मुझको लेने के लिए तुम अकेले नहीं गए थे, तुम्हारे साथ बाराती गए थे। मैया आओ तो तुम्हारी कैसी बात कह रहा हूं। बारात में कोई अकेला नहीं गया था, दुल्हन लेके घर में आयो, खत्म हुआ सब ड्रामा। बन गयो सजनी को सजनवा कैसे बीतेगी। कब हो कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी।
विषयों को बस पी पी कर कर निस्दिन रहो गुमानो। अब तो महाराज ससुरार सुख की सार रहो दिना दोए चार। ससुरार वायो संग दे दो करो। ससुरार सुख की सार रहो दिना दोए चार। कह देना रहना चाहिए। अब तो महाराज तब उस समय क्या होता है, जब होती है जी जा जी, क्या होता है। अब तो महाराज वो जो दूल्हा होता है बड़ा प्रसन्न है जाए, जो करे बोले हमसे बड़ो कोई मेहमान दुनिया में है ही ना है। अब तो महाराज जी जा जी कह के अरे आनंद आयो। फिर क्या हुआ, कमर कमान दांत सब टूटे नजर लगी नजराने, खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए बहुए मारे ताने। अब तो महाराज बुढ़ापा आया, बोले जा बूढ़े बड़े थे कब छुट्टी मिली। आज की कथाओं को आगे चल के अजामिल महाराज ने कृपा की, और उसके बाद में भक्त प्रहलाद की कथा हुई, और उसके बाद में बावन भगवान का हम और आप दर्शन करेंगे, और ध्रुव जी महाराज जी की कथा में कल प्रकाश डालेंगे। क्योंकि हमारे भक्त भी बड़े अटपटे हैं, कम समय ले लो तो कहते हैं बोले कुछ नहीं हो रहा है, और ज्यादा समय ले लो बोले आरती करने की तैयारी करो है। आचार्य जी आगे क्या, हमारे मध्य में बामन भगवान आएंगे, उनका दर्शन पूजन करेंगे कल बलि के। जाओ ना जल्दी, जब तक और कथा को श्रवण करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दरना 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 दर दना दना दरना दरना। ऊंचा करे राखिले सावरिया तेरो बहुत बड़ो दरबार। ऊंचा करे राखले ओहो करे राखले सावरिया तेरो बहुत बड़ो दरबार। ऊंचा करे राखले चले हीरा मोत्या सो नजर उतार दो। घर जोर मेरा चले हीरा मोत्या सो नजर उतार दो। जैया बारो नन राय बाबा, जैया बारो नन राय बाबा, सोना जा देवार दो। घर जोर मेरा चले हीरा मोत्या सो नजर उतार दो। घर जोर ओ कितना प्यारा है सिंगार तेरी ले हो नजर उतार। प्यारा है ओ कितना प्यारा है सिंगार तेरी ले हो नजर उतार। कितना प्यारा है ले हो नजर उतार तेरी ले हो नजर उतार। कितना प्यारा है ओहो कितना प्यारा है सिंगार तेरी ले हो नजर उतार। कितना प्यारा सावरिया तो है किसने सजाया है, सुंदर तो है
जय। जय जय श्री राधे। थोड़ा सा मौसम अनुकूल हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आज यहीं पर कथाओं को प्रणाम करते हैं। और आज की जो कथा है श्री प्रहलाद जी महाराज, अजामिल जी महाराज और इत्यादि अन्य अन्य प्रसंग है। और कल कथा को कौन सा दिन होगा? कल कौन सा दिन है भागवत कथा का? हैं? कल चौथा दिन है, चतुर्थ दिवस है। कल होगी नंद के लाला की। कल हमारे बीच में नंद नंदन वृंदावन वहां के बिहारी लाल, वृंदावन बिहारी लाल आएंगे और बिहारी जी महाराज जी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। और कल आप सब पीले पीले वस्त्र पहन करके आए, जिससे कि आप कल की कथा में और आनंदित लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। अजामिल जी महाराज का कल्याण किया, राम नाम की महिमा बताई, नाम किस प्रकार गुणगान वादन करना चाहिए। आगे चल करके बड़ी सुंदर कथाएं। जो प्रहलाद जी का चरित्र है वो हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि प्रसंग पूर्ण नहीं होगा तो आनंद ना आपको आएगा ना हमको आएगा। भागम भाग कथा ना आपको अच्छी लगेगी, मन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है हमारा आप सबका। श्री कृष्ण गोविंद। आइए अपने तार को प्रभु के चरणों में जोड़ते हैं, जिससे आपका और हम सबका कल्याण होगा। उसके बाद आरती करेंगे, प्रसाद लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। कल सभी माताओं से अनुरोध है, सब आप आए, बढ़ चढ़ करके आए। और कल परम पूज्य महाराज श्री का भी आगमन हो सकता है, इसलिए आप सब अधिक संख्या में आए, जिससे कि आप सबका कल्याण हो। और माताओं से कहना चाहूंगा, आप एक आओ तो बगल आइए, पड़ोसियों लेके आओ करो। लड़ाई होगी तो राजीनामा कर लो। कथा चल रही है, कथा में राजीनामा या तो बढ़िया जाते बढ़िया को बात है, लड़ाई फिर लड़नी हो भागवत करके, पर लेकिन अब उससे राजीनामा कर लो, कथा में लेकर के आओ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवर हरि बामन का संबोधन कर, संबोधन कर दो। से निवेदन है, जिन लोगों को माता को बावन भगवान की पूजा करनी हो तो पूजन कर सकते हैं, बारी बारी से आएंगे, कोई भीड़ नहीं लगाएगा। और जो बच्चे आगे आ रहे हैं, आप लोगों से कमेटी मेंबर से निवेदन है, बच्चों को थोड़ा पीछे ही रखें। जिन माताओं को पूजन करनी हो, बाबा भगवान का पूजन करना हो, सभी लोग बारी बारी आ सकती हैं और पूजन कर सकते हैं। धन्यवाद। परीक्षित जी महाराज पूजन करेंगे। श्री राधे। इन छोटे बच्चों को व्यवस्थापक जो भी हैं, ये जो छोटे बच्चे आगे हैं, चना मटर मटर टमाटर आलू गोभी सबको हटाओ, हटाओ सबको यहाँ से, बच्चों को दूर करो, छोटे छोटे बच्चे दूर हो जाओ। और जो दर्शन करना चाहें, पूजन करना चाहें, बारी बारी से आकर के पूजन करेंगे। अरे आज बलि तेरे द्वारे आए गयो छलिया, बलि तेरे द्वारे आए गयो छलिया, बलि तेरे द्वारे आए गयो छलिया, बलि तेरे द्वारे आए गयो छलिया। आए गयो छलिया रे आए गयो छलिया, आए गयो छलिया, आए गयो छलिया, आए गयो छलिया रे आए गयो छलिया, आए गयो छलिया जी, आए गयो छलिया। बलि तेरे द्वारे आए गयो छलिया, बलि
आप सभी भक्त जो भी पूजन करना चाहता हो विलंब ना करते हुए क्रमशः कम कम लोग आकर के शीघ्रता से पूजन करें और पुनः अपने स्थान पर खड़े होते जाएं। जय जय श्री राधे श्याम। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे खड़ा भगवान भगत